जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट थर्ड वीडियो आप माने कि अर्थशास्त्र का। और इससे पहले भी हमने कई सारा वीडियो बना रखा है, आप सब जाके देख सकते हैं, साइंस का, एसएसटी का। चलिए चालू करते हैं। आज चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? पहला है व्यावसायिक बैंक, दूसरा है सहकारी साख समितियाँ, तीसरा है बीमा कंपनियाँ, अगला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात घो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, कह रहा है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है व्यावसायिक बैंक, दूसरा है सहकारी समितियाँ, तीसरा है महाजन, चौथा है व्यापारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला देखिए, भारत का केंद्र बैंक है। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घो। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1962, तीसरा है 1972, अगला 1986। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। अगला कह रहा है रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 1930 में, अगला है 1935 में, अगला है 1942 में, अगला है 1945 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। पहला है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, अगला है साख मुद्रा का नियंत्रण, अगला है सरकार का बैंकर, अगला है इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। अगला देखिए, कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। पहला ऑप्शन है देसी बैंकर, दूसरा व्यावसायिक बैंकर, अगला है सहकारी बैंकर माने बैंक, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, देसी बैंकर। अगला है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? पहला है 14, दूसरा है 19, अगला है 26, अगला है 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो 21। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एटीएम का अर्थ है। पहला ऑप्शन है स्वचालित टॉकिंग मशीन, अगला है स्वचालित टेकिंग मशीन, अगला है स्वचालित टेलर मशीन, अगला इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला देखिए, कह रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मैंने किया गया। पहला ऑप्शन है 1969 में, अगला 1971 में, अगला 1975 में, अगला 1982 में। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 1980, अगला है 1985, अगला है 1992, अगला है 83। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो 83। अगला कह रहा है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है। पहला नंबर है 15, अगला है 20, अगला है 23, अगला है 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो अर्थात 23। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। पहला ऑप्शन है 1912 में, अगला 1919 में, अगला 1929 में, अगला 1951 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किनके लिए ऋण प्रदान करती है? पहला है कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा है उद्योग, चौथा है परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, कृषि। प्रारंभिक वही करता है कृषि के लिए। अगला देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक का संगठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, अगला बोल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, जिला स्तर पर। अगला कह रहा है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? पहला है अल्पकालीन ऋण, दूसरा मध्यकालीन ऋण, अगला है दीर्घकालीन ऋण, अगला इनमें से सभी।
तो हो जाएगा 16 का गो आंसर। अगला देखिए कह रहा है कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। पहला है महाजन, दूसरा है साहूकार, अगला है प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ, अगला है भूमि विकास बैंक। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है अब। ठीक है, अभी रुक जाइए आप सब, एक और क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ 18 नंबर, देख लेते हैं यहाँ है कि नहीं तो अभी हम आपको चालू करके बताते हैं इससे आगे। चलिए, नहीं है, जरूर लगता है सेट में से उतर गया है। चलिए, जहाँ तक हम किए थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अगला है रोजगार एवं सेवाएं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, अगला है द्वितीयक क्षेत्र, अगला है तृतीयक क्षेत्र, अगला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा गो। तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं हम सब कौन सी, सेवा क्षेत्र। अगला देखिए कह रहा है, अगला कह रहा है गो हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, गो। इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि भारत में कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। पहला है 1900, पहला है 90%, अगला 58%, अगला है 75%, अगला है 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 90%। अगला है विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है। पहला है कृषि क्षेत्र में, अगला औद्योगिक क्षेत्र में, अगला है सेवा क्षेत्र में, अगला इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को कृषि क्षेत्र में। अगला चलते हैं, अगला कह रहा है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। पहला है राष्ट्रपति सड़क योजना, अगला है प्रधानमंत्री सड़क योजना, अगला है मुख्यमंत्री सड़क योजना, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो। अगला कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। पहला है कृषि क्षेत्र, अगला औद्योगिक क्षेत्र, अगला है विज्ञान क्षेत्र, अगला है सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का घो, सेवा क्षेत्र। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है। पहला है समाचार पत्र, अगला है टेलीफोन, अगला है टेलीविजन, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। क्या हो जाएगा, घो। अगला देखिए कह रहा है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, अगला है बेंगलुरु, अगला है चेन्नई। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है जहाज जरानी, अगला है नागर विमानन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को रेलवे। अगला भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, अगला है टेलीविजन, अगला है दिल्ली, अगला है चेन्नई। दोनों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला देखिए कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। पहला है स्वास्थ्य सेवाएं, अगला है आवास, अगला है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अगला है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा 10 का घो। आगे चलते हैं, कह रहा है कि किस आयु वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। पहला है 4 से 12 वर्ष का, अगला है 6 से 14 वर्ष का, अगला है 7 से 15 वर्ष का, अगला है 6 से 8 से 16 वर्ष का बच्चा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा अपना खो, 6 से 14 वर्ष का बच्चा। ठीक है, अगला कह रहा है सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया। पहला है जुलाई 1990 में, अगला है जुलाई 1991 में, अगला है अगस्त 1995 में, अगला है जून 2001 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो अगस्त 1995 में। अगला कह रहा है सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है। पहला है प्राकृतिक संसाधन का, अगला भौतिक संसाधन का, अगला मानवीय संसाधन का, अगला बोला इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गो। अगला देखिए कह रहा है सवाल
हमारे देश में बोला कि सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ था 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2010 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में, ऑप्शन नंबर को। अगला है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, अगला है सेवा क्षेत्र, अगला है इनमें से कोई नहीं। 15 का हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आगे चलते हैं। अगला है वैश्वीकरण चैप्टर है अर्थशास्त्र का। आज लास्ट होगा अर्थशास्त्र का। देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है आयात पर नियंत्रण, दूसरा है निर्यात का नियंत्रण, अगला है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विश्व वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं, पहला है 2, अगला है 3, अगला है 4, अगला है 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो। अगला देखिए, कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। पहला नंबर है आयात में, अगला है निर्यात में, अगला है को दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो। अगला है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, अगला है को दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला ऑप्शन है 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आगे चलते अगला कहिए। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? पहला है फोर्ड मोटर्स, अगला है कोको कोला, अगला है नोकिया, अगला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का घो। अगला कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। पहला 1990 में, अगला 1991 में, अगला 1995 में, अगला 1997 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, 1995 में। अगला देखिए, कह रहा है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? पहला है कुशलता में वृद्धि, अगला उत्पादकता में वृद्धि, अगला रोजगार के अवसरों में वृद्धि, अगला बोला इनमें से कोई नहीं। 7 का हो जाएगा गो, मैंने घो। क्या हो जाएगा? घो। अगला देखिए, कह रहा है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है परिवहन प्रौद्योगिकी का विकास, दूसरा है विपणन प्रणाली में सुधार, अगला सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, अगला बैंकिंग सेवाओं का विकास। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। क्या हो जाएगा? गो। अगला देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन सी संस्थाएं वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगला विश्व बैंक, अगला विश्व व्यापार संगठन, अगला इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का घो। आगे देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? पहला है आयात कर, दूसरा है निर्यात कर, अगला है दोनों, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? पहला है कृषि एवं पशुपालन, दूसरा है पर्यटन, अगला है विनिर्माण, अगला है इनमें से कोई नहीं। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला देखिए, कह रहा है राज्य नियंत्रण उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पहला है सार्वजनिक उपक्रम, दूसरा है लोक उपक्रम, अगला है राजकीय उपक्रम, अगला है इनमें सभी। तो 12 का आंसर हो जाएगा घो। अगला कह रहा है भारत में राज्य नियंत्रण उद्योगों का उदाहरण है डाक तार विभाग, अगला है रेलवे, अगला है सुरक्षा उद्योग, अगला है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे चलते हैं हम सब। अब देखिए, अगला चल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। पहला है 1980 में, दूसरा 1995 में, अगला है 1991 में, अगला है 2001 में। इसका आंसर हो जाएगा 14 का गो, 1991 में। आगे चल रहे हैं। अगला चैप्टर है आपके सामने उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। पहला नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ हुआ। पहला है अमेरिका में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा इंग्लैंड में, चौथा है जर्मनी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, इंग्लैंड में। अगला है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? पहला इंग्लैंड में,
दूसरा है अमेरिका में, तीसरा है भारत में, चौथा है श्रीलंका में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला देखिए कह रहा है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला है राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अगला है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अगला है रॉल्फ नादर, डॉक्टर कलाम, अगला है उपभोक्ता इसका आंसर ने बताया, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, रॉल्फ नादर। अगला है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। पहला सूचना का अभाव, दूसरा वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, अगला है उपभोक्ताओं की अज्ञानता, अगला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। जागो ग्राहक जागो, अगला है धोखाधड़ी से बचो, अगला है अपने अधिकारों को पहचानो, अगला है सजग उपभोक्ता बनो। इसका आंसर हो जाएगा 5 का को। अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। पहला है 1990 में, अगला 1992 में, अगला 1995 में, अगला है 2001 में। आंसर हो जाएगा 6 का गो। अगला है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है ISI में, दूसरा है एग मार्क, अगला है BSI, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, एग मार्क का। अगला देखिए कह रहा है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। पहला है वैधानिक, अगला है ऐच्छिक, अगला है धार्मिक, अगला है परंपरागत। तो आपको बता दें ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा को, वैधानिक। अगला देखिए क्योंकि 2005 में लाया गया था इसीलिए। अगला देखिए कह रहा है भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। पहला है 2001 मार्च में, अगला है अप्रैल 2003, अगला है अक्टूबर 2005, अगला है नवंबर 2007। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, अक्टूबर 2005। अगला देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कराएगा। पहला है जिला फोरम में, अगला है राज्य आयोग में, अगला है राष्ट्र आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है बोतल बंद पेय पदार्थ, अगला है मसाले, अगला है शिशु आहार, अगला है इनमें से सभी। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर घो। अगला है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आपको हम बता देते हैं कि इसके बाद भी हम क्लास लेंगे कुछ देर के बाद। आप सब देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।